सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइज बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा से जुड़ी आज की फटाफट खबरें। तो पहली खबर ले लेते हैं गाइज यहाँ पे मांगों को लेकर। यहाँ गाइज कंप्यूटर ऑपरेटर 2 दिन से हड़ताल पर है और बुधवार को यानी कि तीसरे दिन में इनकी जो हड़ताल है वो जारी रही है। और हड़ताल के कारण ना तो ज़मीन की रजिस्ट्री हुई और ना ही डॉक्यूमेंट बने। 2 दिन से जिले की तहसीलों व सरल केंद्रों से 1200 लोगों को बिना काम के लौटना पड़ा, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है। और इनकी जो प्रमुख मांगे हैं वो है सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों को HKRN से हटाकर वापस DITS में सम्मिलित किया जाए, 58 वर्षों तक सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए, जिला IT सोसाइटी का केंद्रीकरण करते हुए बजट का प्रावधान किया जाए और रेगुलाइजेशन की पॉलिसी या एक्ट में DITS को भी शामिल किया जाए। DITS के कर्मचारियों को प्रमोशन, एनुअल इंक्रीमेंट और DA का जो लाभ है वो दिया जाए। तो इसके गाइस बड़ी अपडेट है। दूसरी बड़ी अपडेट है गाइस यहाँ पे हड़ताल पर बैठने के बाद ठेकेदार ने खाते में डाला सफाई कर्मियों का वेतन। तो गाइस यहाँ पे सफाई कर्मचारी की जो मेहनत है वो रंग लाई। हड़ताल के कुछ घंटों के बाद ही ठेकेदार ने कर्मचारियों के खाते में उनकी सैलरी के पैसे हैं जो वो डाल दिए हैं। तो यहाँ पे गाइस सफाई ठेकेदारों ने तनख्वाह नहीं दे रहा था। ऐसे में मंगलवार सुबह से नगर पालिका कार्यालय के आगे काम छोड़कर धरने पर बैठ गए थे सफाई कर्मचारी और कर्मचारियों ने बताया कि दोपहर बाद ठेकेदार ने उनकी तनख्वाह जो उनके खाते में डाल दी। उसके बाद गाइज यहाँ पे नियमितीकरण की नीति व OPS को लेकर यहाँ पे 22 जुलाई को कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, पुरानी पेंशन नीति बहाल करने, कच्चे कर्मचारियों का पिछले 4 वर्षों का 20% वार्षिक दर से वेतन बढ़ाने, कौशल रोजगार निगम को भंग करने, खाली पड़े पदों पर पक्की भर्ती करने, वेतन विसंगतियों को दूर करने और वेतन लिपिक वर्ग को पंजाब के समान वेतनमान देने आदि मांगों को लेकर यहाँ पे सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा 22 जुलाई को यहाँ पे इकट्ठा होकर तमाम सरकारी विभागों के नियमित, अनियमित, पे, कौशल निगम व अन्य श्रेणी के सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी इकट्ठा होकर आक्रोश प्रदर्शन करते हुए DC ऑफिस की तरफ कूच करेंगे और मुख्यमंत्री के नाम DC को अपनी मांगों का ज्ञापन है जो वो सौंपने का काम किया जाएगा। उसके बाद गाइस बड़ी अपडेट है यहाँ पे जो अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी है वो 8% वेतन में बढ़ोतरी से काफ़ी नाराज़ है। उनका कहना है कि जो ये 8% वेतन में बढ़ोतरी ना काफ़ी बता स्वास्थ्य कर्मचारी अब 28 जुलाई को काली पट्टी बांध कर करेंगे काम। तो यहाँ पे जो अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की बैठक में फैसला लिया गया और इनका कहना है कि सरकार द्वारा 8% वेतन बढ़ोतरी को नाकाफी बताते हुए स्वास्थ्य विभाग में लगे HKRN कर्मचारियों की मांगे व समस्याओं पर चर्चा की गई। और यहाँ पे इनकी जो प्रमुख मांग है वो ये है कि जो स्वास्थ्य विभाग HKRN कर्मचारियों को रेगुलेशन पॉलिसी में शामिल करना, सभी टेक्निकल पोस्ट को लेवल 1 से 3 में शामिल करना, महिलाओं को BCLER और CLML से कैंपेन हटाना, एक ही जोन 1 लेवल 1 एक्सपीरियंस के कर्मचारियों को समान वेतन देना, अन्य संबंधित मांगों को पूरा करवाने को लेकर यहाँ पे मंथन हुआ है। और जिसके चलते अब आंदोलन के अलावा इनके पास मतलब कोई भी विकल्प नहीं बचा है। और बैठक में तय किया गया कि 18 जुलाई को कर्मचारी काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। 24 जुलाई को मुख्यमंत्री के नाम DC को ज्ञापन सौंपने का जो काम है वो किया जाएगा। और उसके बाद 25 जुलाई से 29 जुलाई तक भी यहाँ पे विधानसभा के सदस्य व सांसदों को ज्ञापन सौंपने का काम है वो किया जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे बड़ी अपडेट, हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ मांगों को लेकर हड़ताल पर है, जिससे ना तो कोई रजिस्ट्री हुई है और ना ही मतलब इंतकाल जैसे काम हुए हैं। और यहाँ पे फ़िलहाल सरकार की तरफ से भी बातचीत के लिए कोई न्योता नहीं आया, तो इस कारण हड़ताल है जो वो लंबी चल सकती है। ये अपनी मांगों को लेकर गाइस हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ मांगों को लेकर मंगलवार को लघु सचिवालय के सामने धरना दिया था और बुधवार को भी इनकी जो हड़ताल है वो जारी रही। और उसके बाद गाइस बड़ी अपडेट है, मांगे नहीं मानी तो मंत्री आवास का करेंगे घेराव। PWD मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में आंदोलन पर यहाँ पे चर्चा हुई है और जिसमें कहा गया कि अगर मांगे नहीं मानी तो मंत्री आवास का जो घेराव है वो घेराव करने का काम है जो वो किया जाएगा। और इसके क्लैरिकल एसोसिएशन का दूसरे दिन लघु सचिवालय सांकेतिक धरना रहा जारी। तो यहाँ पे क्लैरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी के जो कर्मचारी है उनका भी मतलब लघु सचिवालय के सामने सांकेतिक धरना जारी रहा। आज इनका मंगलवार को इनका दूसरा दिन था। और यहाँ पे गाइस कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी सरकार को महंगी पड़ेगी।
तो यहाँ पे 26 जुलाई को जिला मुख्यालय पर होगा प्रदर्शन। तो यहाँ पे HSVP कर्मचारी यूनियन ने हुड्डा विभाग को आग्रह करते हुए कहा कि कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी विभाग को बहुत महंगी पड़ेगी। सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव सेवा राम बड़सर ने देते हुए कहा कि सरकार अहम में न रहे, वरना आने वाले दिनों में प्रदेश भर के कर्मचारी सरकार को उसका आईना दिखा देंगे और समय रहते हुए कर्मचारियों की मांगों का अगर समाधान ना किया तो सरकार को इसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। उसके बाद गाइस बड़ी अपडेट है, मांगों को लेकर ट्यूबवेल ऑपरेटर प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलेगा। तो यहाँ पे गाइस जो ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर है वो प्रतिनिधिमंडल 18 जुलाई को विभिन्न मांगों को लेकर CM नायब सिंह सैनी से मिलेगा। और यहाँ पे इनकी जो प्रमुख मांग है वो ये है कि ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर को नियमित करने में पब्लिक हेल्थ के अधीन करने, एरियर राशि का भुगतान करने, PF कटौती, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लागू करने आदि मांगों को लेकर यहाँ पे करनाल में ज्ञापन सौंपना था। सरकार की तरफ से यूनियन के प्रतिनिधि मंडल को मांगों पर वार्ता के लिए 18 जुलाई को बुलाया गया है। तो उसके बाद गाइस यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफेशनल से जुड़ी जो अपडेट है ये नारनौल से है कि दूसरे दिन भी जारी रही विभिन्न विभागों में कार्यरत कंप्यूटर प्रोफेशनलों की हड़ताल और सूना पड़ रहा सरल के अंदर लोग निराश होकर घर लौटे। उसके बाद गाइस यहाँ पे सर्व कर्मचारी संघ की बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई है और यहाँ पे मीटिंग में उपस्थित कर्मचारियों से उनकी मांगों व समस्याओं के संबंध में जानकारी ली तथा जो भी कर्मचारी की समस्याएं हैं उन्हें कार्यकारी अभियंता के समक्ष हल किया जाएगा। तो इस मीटिंग में मुख्य अधिकारी उपस्थित रहे थे और यहाँ पे गए DITS के कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को लेकर CM के नाम सौंपा ज्ञापन। तो DITS के कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को लेकर यहाँ पे CM के नाम है जो ज्ञापन सौंपने का काम किया गया और CM नायब सिंह सैनी के नाम यहाँ पे ज्ञापन में DITS कर्मचारियों को पक्का करने की मांग की गई है। इसके अलावा जब तक पक्का ना किया जाए तब तक पक्के कर्मचारियों की तर्ज पर ग्रेजुटी, एक्स ग्रेशिया और स्कीम शादी का लोन, एडवांस पेमेंट, सेवानिवृत्ति के उपरांत दिए जाने वाले लाभ आदि देने की मांग है जो वो की गई। उसके बाद तो ये थी गाइस आज की कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको अपडेट अच्छा लगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।